प्रकाश भाई ये बताइए कि पैसे की दृष्टि से ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है उसमें शायद जितना लोकसभा इलेक्शन में नहीं खर्च हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, उससे ज्यादा पैसा इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में हो रहा है। स्टेक्स पे बहुत कुछ है। मैं उत्तर प्रदेश की कुछ वो फोटो दिखाऊंगा, एक दो अभी दिखा दे रहे हैं और उसके बाद फिर जब बात आएगी। लेकिन प्रकाश जी, इसके बाद आपसे ही प्रश्न है, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव शायद इस समय बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कारोबारियों के लिए, हिंदुस्तान के A1 A2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी तय करने वाला है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का कारोबार जो ट्रेडिशनली महाराष्ट्र जिसकी मुख्य केंद्र रहा करता था, वहां से उठ के अहमदाबाद जाएगा कि महाराष्ट्र अपने को फिर से एक बार फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में फिर से एस्टेब्लिश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसी खबर हम लोगों के मित्र अभी रात में सुबह भी किया है कि बहुत बड़ा पैसा गुजरात से महाराष्ट्र में आ रहा है इस इलेक्शन के लिए। उसकी कल एक तावड़े के उसको देखा भी, उनकी लाल डाय सब कुछ है, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो बीजेपी खाने पीने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। प्रकाश पवार साहब, मैं दो वीडियो दिखा के उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बाद आप ले लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के दो वीडियो दिखा दे रहा हूँ। मतदान हो रहा है सुंदर राणा जी, बूथ पर आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक के खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई आपको? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संपलेड़ा में भी है और अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चल चलो चलो ये नंगी रिवॉल्वर बाहर निकाल के लहराते हुए आपने देखा। एक समय पिक्चरों में इस तरह की बातें दिखाई देती थी, लेकिन अब तो ये आज फिर से देख लिया गया। प्रकाश पवार साहब, पहले महाराष्ट्र की बात और दो शब्द जो आपने देखा उस पर। नहीं, मैं पहले तो वो इसी के ऊपर बात करूंगा। ये जिस तरीके से पुलिस वाले पिस्तौल बता के महिलाओं को रोक रहे, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये गुंडागर्दी बोलो, लोकशाही की लोकशाही की, ये तो डेमोक्रेसी की सरेआम हत्या है। इसको तो कड़ी निंदा होनी चाहिए। और अखिलेश ने जो बोला है कि ये चुनाव रोक दो या वापिस से पोलिंग लो, और ये होते कौन है? पुलिस वाले रोकने वाले। पुलिस वालों का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पालना है। ओ वोटर आईडी चेक करना ठीक है नहीं है, वही औरत है या आदमी है, वो तो उनका है। आज मैं जब पोलिंग करने के लिए गया था वहां पे, तो मुझे, जबकि मेरा एरिया था, सब मुझे A to Z लोग वहां पहचान रहे थे। पुलिस वालों ने मुझे वहां उतरने दिया, मैं अंदर गया, गाड़ी हालांकि लेके नहीं जाने दिया। बोले साहब गाड़ी आप बाहर खड़ी कर दो। मैंने ठीक है गाड़ी को, तो मैं अंदर गया और उसके बाद में वोटिंग कर रहा था, तो वो बोले कि भाई आपका आई कार्ड दो। तो मैं मोबाइल बताता हूँ, वो बोले कि नहीं मोबाइल नहीं चलेगा साहब, उससे आई कार्ड नहीं चलेगा। हालांकि ये भी गलत बात है। आज के जमाने में जब डिजिटल युग है पूरा का पूरा, तो सारे आई कार्ड तो अपने जो आइडेंटिटी कार्ड है वो तो अपने मोबाइल में अपन ने स्कैन करके रखे हुए हैं। तो मैंने खैर, तो बाद में मैं मेरा आई कार्ड बुला लिया और उसके बाद में जब मैं गया तो वो अंदर जाके वो लोगों का काम है ना, अपना नंबर बता दिया, वोटिंग कार्ड का नंबर है, जो बाहर बूथ में लोग बैठे रहते वो अपना निकाल देते। प्रकाश पौरे बोले तो नंबर निकाल के देंगे और ये करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ने हर एक के घर को उनका सारा भेजा है कि आपका ये कौन सा है क्या है, लेकिन उसके बाद में भी आई कार्ड मांग रहा है। उसकी कोई गलती नहीं है, आई कार्ड उसने मांगना चाहिए। हो सकती है कि प्रकाश पौरे के नाम पे कोई फर्जी आदमी वोटिंग कर देगा, सो दैट इज करेक्ट।
वहां तक के, लेकिन वो अंदर ही नहीं जाने देना, ये तो वो जो भी अफसर है या जिस तरीके से चल रही, तो इलेक्शन कमिश्नर ने तो इमीडिएटली इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात में जिसका जिक्र आपने किया महाराष्ट्र के अंदर की वोटिंग की परिस्थिति, तो महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है साहब, उसके ये एक तो ये रीजन है। जो दूसरी बात ये भी है कि मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों के नाम जो है ना वोटिंग लिस्ट से हटा दिए, क्योंकि देखिए पन्ना प्रमुख जो रहता है और ये कौन पार्टी का है, तो ये सिंपल है, वो तरीका जो है वो बीजेपी पार्टी, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उनका बूथ मैनेजमेंट है। तो अभी तक के तो पहले पन्ना प्रमुख था, अभी उन्होंने अध पन्ना प्रमुख कर दिया, यानी एक ही साइड के पन्ने पे जितने नाम है उतने लोगों का एक एक आदमी को दे दिया है। तो 5000 करीब करीब इन्होंने बूथ प्रमुख और ये पन्ना प्रमुख बन दिए है, एक एक सेंटर के लिए 5000 लोग है, जैसे एक सेंटर का जो मैंने मुआयना दिया, तो उनका तो मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है बीजेपी का, उसके बारे में उनका अभिनंदन करना चाहिए। तो वो जो पन्ना प्रमुख है उसको पूरे साल भर 2 साल से वो देखता है कि ये पन्ने के ऊपर कौन से लोग हैं, तो नेचुरली उनके घर को आना जाना देखना, तो उससे पता लग जाता है कि किसकी क्या विचारधारा है, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ कौन है, बीजेपी के विचारधारा के साथ में कौन है। तो जो विचारधारा के खिलाफ वाले लोग हैं, समझ लो वो पर्टिकुलर इसके अंदर समझ लो उसके एक पन्ने के ऊपर के उसके आधा पन्ने के ऊपर उसका समझ लो 50 लोग हो गए, वो 50 लोगों में से उसको पता है कि 50 में से 20 लोग जो है ये बीजेपी के खिलाफ वाले हैं, तो 20 के 20 तो नहीं काटेगा, लेकिन 10 लोगों के नाम काट दिए और वो गए बूथ का ये करने के लिए देख रहे भाई हमारा ये करना हमेशा का जो बूथ रहता है, ये मेरा बूथ तो फिक्स है, मुझे मालूम ही है, वही बूथ पे अगर गए समझ लो, तो वो उनको बोल दिए कि भाई नहीं तो आपका तो नाम ही नहीं दिख रहा है, आप उधर ढूंढिए, एक एक जगह के ऊपर 4-4 कमरे है, तो ये कमरे में जा रहे, वो कमरे में जा रहे, वो कमरे में जा रहे। फिर कई लोगों ने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोल के ये एडवर्टाइजमेंट भी की है हमारे यहाँ पे कि भाई अगर आपको आपका नंबर नहीं मिलता है तो फलाने जगह पे ये एरिया यहाँ पे ये करो, 8-8 10-10 मोबाइल नंबर उन्होंने देके रखे, तो वहां जाके फोन करे, तो लेकिन मिल ही नहीं रोल के नंबर, ऐसे भी कई हुए हैं। तो इन्होंने ये भी शातिरगिरी करी है कि जो बीजेपी के विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके नाम ही काट दिए वोटिंग कार्ड से, तो इसकी तो कड़ी चेकिंग होनी चाहिए और उन लोगों की कंप्लेंट देनी चाहिए, और ऐसा अगर होता है तो उनकी बाद में और ये सेपरेटली इलेक्शन करने का या फिर ये करने का भी ये होना चाहिए। ये एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये शातिर लोग तो है बीजेपी वाले, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये साला इलेक्शन मैनेजमेंट करके रखा है। वोटिंग कम होने का ये सबसे बड़ा कारण है, लोगों के नाम बहुत से गायब कर दिए हैं और लोगों में एक उत्साह नहीं है। और कल जो विनोद तावड़े का जो हुआ उसके कारण भी लोगों को ये लगता है कि ये तो पैसे के खेल कर रहे हैं, क्या करते जाके वोट करके, छोड़ो ना यार क्या करना है कट करके, ये बात हो रही है, ये भी हो सकता है, एक बात ध्यान में रखिए। तो वो सारा देखने के बाद में हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो क्या बोलते हैं उसको डेमोक्रेसी है, ये वाकई में बहुत ज्यादा धोखे में है, ये ही बोलना चाहिए, दूसरा मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर। जी प्रकाश भाई, मैं एक चीज बता दूं, जो मैं मतलब इलेक्शन का मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं अभी तक देखा हूं, आईडी चेक करने का अधिकार कि ये सही आदमी व्यक्ति है कि नहीं है, ये जो पोलिंग अफसर है वो है, और वहां पे इसीलिए हर पार्टी के इलेक्शन एजेंट भी रहते हैं कि भाई वो वहां के लोकल जो आप पन्ना प्रमुख अर्थ पन्ना प्रमुख वो इसीलिए रखे जाते हैं कि भाई अच्छा ये उनके घर की बहू है, ये उनके घर का छोटा बेटा है, ये वहां काम करता है, इसलिए रखे जाते हैं। पुलिस को आईडी चेक करने का वोट के लिए कोई अधिकार नहीं है, वो कोई गुनाह कर रहा है, वो कोई जेबकतरी करने जा रहा है उसके लिए वो देख ले, लेकिन अगर मैं वोट देने जा रहा हूं, ये पुलिस को कोई अधिकार नहीं कि मेरा आईडी चेक करे कि आप मैं वोट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। प्रकाश भाई 1 मिनट इस पे एक टिप्पणी बहुत हाँ बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल आता नहीं है उसका। और उसके बाद में भी वो अफसर उसको औरतों को पिस्तौल निकाल के बता रहा कि आप नहीं जा सकते करके, अधिकार नहीं। वो महिला बोल रही है, वो बोल रहा कि ऑर्डर है या क्या बोल रहा था, वो बाद में देखेंगे बोल रहा था, यानी कहने का मतलब मनमानी चल रही है भाई, टोटल मनमानी चल रही है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर ने इसका इमीडिएटली संज्ञान लेनी चाहिए, ये तो इमीडिएटली इसके बारे में क्या बोलते उसको, ये जो अपना क्या बोलते ये होना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ आज का ये इलेक्शन जो है वो इनके जो इलेक्शन पोलिंग ऑफिसर है ना, एक एक कमरे के अंदर 5-5 लोग बैठे हुए, एक जन नंबर देखेगा, दूसरा उसका आईडी कार्ड देखेगा, तीसरा जो आदमी वो साइन लगाएगा, चौथा वो बटन दबा के आपको वो मशीन ओके कर देगा, और फिर उसके बाद में जब आप बटन दबाइए
और उसके बाद में जब तक के बटन दबाने के बाद में आप पर्ची देखते नहीं और उसका साउंड आता नहीं है मशीन का टिक करके कि भाई आपका वोट पास हो गया, तब तक के तो वो 5 लोग जो है ना वही जिम्मेवार है। बाकी पुलिस वाले कौन होते हैं? पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर, गाड़ी मत लेके जाइए, ऐसा मत करिए, गड़बड़ मत करिए, यहाँ तक ही ठीक है। ठीक है, पिस्टल बता रहा, पिस्टल लहरा रहा, वो पिस्टल लहरा रहा साहब, वो ये क्या है मतलब? जी